प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 मार्च दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने स्त्रियों पे भेजा है उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रियो, बाइबल में चंगाई, अलौकिक चंगाई पाने के बहुत सारे वादे आपको बाइबल में मिलेंगे, लेकिन इस चंगाइयों को पाने के लिए एक माध्यम है, वो है प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना हमारे जीवन में हर प्रकार की चंगाइयों को लेके आता है। प्रार्थना से चंगाई इसलिए मिलती है क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर। उसने जो प्रतिज्ञा हमसे और आपसे की वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। गिनती की पुस्तक उसके 23 के 19 में यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और वह कोई आदमी नहीं कि उस अपनी इच्छा बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा उससे पूरा ना किया? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करता है? इसलिए पौलुस भी दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 10 पद में लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि वो हमें हमारे जीवनों में आशीषों का स्रोत बनेगा। लेकिन इन सब स्रोतों के लिए, इन सब आशीषों के लिए हमें और आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ जुड़ने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ जुड़ना ही आज मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी महसूस होती है। कि जिस प्रकार से निर्गमन उसका 15 के 26 वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने स्त्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को कान लगा के सुने और उसको माने तो परमेश्वर हर प्रकार की आशीषें, हर प्रकार की बरकतें हमारे जीवनों में भरपूरी से देगा। यशायाह 53 के 5 में उसकी प्रतिज्ञा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मत्ती 8 के 17 में यीशु मसीह ने कहा कि वही हमारी दुर्बलताओं को हमारे ऊपर लेता है। भजन 107 के 20 में वचन कहता है कि अपने वचन को भेज के हमें चंगा करता है और हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है। भजन 103 और 3 और 5 में। तो प्रियो, ये जरूरी है कि इस प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में आने दें, बड़े विश्वास के साथ इस प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में महसूस करें और ये जाने कि यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में साकार है। हमारे जीवन में वो प्रतिज्ञाएं आशीषों को लेके आती हैं। हमारे जीवन में वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की दया को लेके आती। बीमारी के समान कड़वाहट चीज, हर प्रकार की बातें जो हमारे इस जीवन में भरी हैं, वो सब बातें अगर हम परमेश्वर की बातों को ध्यान लगा के आज्ञाओं को सुनेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तो वो हमारी जीवनों में बड़े बड़े दरवाजे खोलेगा। हम समर्पण के साथ उसके सन्मुख पश्चाताप करेंगे तो वो परमेश्वर चमत्कारी रास्ते हमारे लिए खोलेगा। इसलिए प्रियो, आइए परमेश्वर पे अटूट विश्वास के साथ उसके साथ बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो परमेश्वर कल, आज और हमेशा एक सा एक रहने वाला परमेश्वर है। आगे के मनन के लिए भजन उसका 41 का 3 पद। जब वो व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 28, 29 और 30 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 22 पद से लेके 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।